इंडिया गठबंधन को अगर कोई मजबूत कर रहा है तो वो मोदी और शाह करते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं में अगर थोड़ी बहुत भी अगर तकरार है, उनको मोदी और शाह की रणनीति फिर से कहीं ना कहीं एक कर देती है। ऐसा मोदी शाह क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। अब यह बात इंडिया गठबंधन को भी समझ में आ गई है कि अगर मोदी को हटाना है तो हमें आपस के मन मुटाव और एक बार भाजपा को हटाना ही होगा, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। अगर विपक्ष अब नहीं लड़ा तो विपक्ष कभी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। जिस प्रकार से अब संसद में जो खेल हो रहा है, उससे तो सीधे यही लग रहा है कि विपक्ष 2024 के बाद खत्म हो ही जाएगा। सभी का नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप अग्रवाल, दावी सप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। जब से संसद में सत्र शुरू हुआ है, हर दिन सांसदों का सस्पेंड होना लगातार जारी है और ये गिनती 140 तक पहुंच गई। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई या फिर खबरें तैयार की गई कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में आपस में तकरार है। नीतीश कुमार अब जो पीएम का चेहरा बन करके उन्होंने थर्ड फ्रंट की बात को लेकर के इंडिया गठबंधन तक बात लेकर के आए। उनकी को संयोजक नहीं बनाया जा रहा, उनको पीएम नहीं बनाया जा रहा, तमाम इस तरह की बातें थी। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बात थी कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना चलाना चाहती है। तो इस बीच आप और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं टकराव है। ममता बनर्जी को लेकर के भी खबरें आई कि वो भी नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन में पीएम फेस राहुल बने या कोई और बने, लेकिन तब बड़ा विपक्ष का एकता नजर आती है जब पीएम फेस के लिए, इनके प्रधानमंत्री चेहरा के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कर देते हैं। और अनुसूचित वर्ग का बड़ा नेता होने के कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें मजबूत भी नजर आते हैं। तो जो खबरें तैयार की गई उन पर तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने ये दिखा दिया कि मनगढ़ंत खबरें बुनना बंद करें। अब जो मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी जो मीटिंग हुई है, उन सब से तो अब लग रहा है भाजपा को हराने के लिए मजबूत फैसले इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और सभी क्षेत्रीय पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो ले रही हैं। यूपी में अखिलेश, बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, इनकी जिसकी जहां मजबूती है वो जो सीट शेयरिंग का जो सिस्टम है वो उनके हिसाब से होने वाला है। अब जहां कांग्रेस इनके चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, आसाम, तो इन जगह पर कांग्रेस अपने हिसाब से अपने जो सीट शेयरिंग है वो अपने हिसाब से करेगी। तो इंडिया गठबंधन को लेकर के ये बड़ी अपडेट आ रही है और इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गया है, क्योंकि उन्हें अब लगना शुरू हो गया है कि संसद में बोलने का अधिकार जब छीन लिया गया है तो 2024 में जब अगर मोदी वापसी करता है तो ये जो विपक्ष है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा। और खास तौर पर उन पार्टियों को भी सोचना चाहिए जो कि एनडीए के साथ में है, क्योंकि वो आज उनके साथ है, पहले शिवसेना भी उनके साथ थी। तमाम जो पार्टियां अब बीजेपी से निकली हैं उनका क्या हाल है, उनका भी यही हाल होगा जो हाल फिलहाल इन पार्टियों का है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हिसाब से वोट शेयरिंग हो।
तो दूसरी तरफ बात करूं, कांग्रेस की भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, जिसमें चर्चा यह हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से निकाली जाए। लेकिन इसमें दो तरह की बातें निकल के, एक कहते हैं कि हमें अभी नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि यात्रा में हमारा समय बर्बाद होगा, हम नेताओं से कैसे मिलेंगे, लोकसभा के चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन दूसरा ये भी मत निकल के आया है कि जो पहले की भारत जोड़ो यात्रा है उसने ही कांग्रेस को उठाया है और वहीं से तैयारियां करते चलेंगे, और अब की बार थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, भीड़ भाड़ की, या फिर जिस क्षेत्र में कहीं कस्बा है, शहर है, गांव है, वहां पर यात्रा पैदल होगी नहीं तो फिर कैंटर और साधनों में चलेगी। तो इस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो मीटिंगें थी वो सफल होती नजर आ रही हैं। अब उनके आपसी मनमुटाव भी इतने नहीं हैं क्योंकि 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और 146 सांसदों का जो सस्पेंड किया गया है, अब उसको लेकर के भी एक बड़ी यात्रा, बड़ी नहीं कि यात्रा यानी कि पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि सीधे समझ में आ जाएगा कि अब विपक्ष मजबूत है, विपक्ष लड़ नहीं रहा, तकरार नहीं है कोई, वो जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक मार्च करेगा, तो वो अपनी एकजुटता दिखाने वाला है। तो वही राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उनको जरूर मिलने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर तो आगे कर दिया गया है खड़गे, लेकिन मना कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जिस प्रकार से कांग्रेस के, अगर क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में, उसका अपना एक कैडर है, तो अगर ज्यादा आती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से आ सकता है कि वो राहुल गांधी आएंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर विपक्ष अब भी नहीं समझ पाया और प्रधानमंत्री और संयोजक के उस पर लड़ता रहा तो 2024 में वो लड़ने लायक नहीं रहेगा। आप भी इस मामले में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें कि अगर विपक्ष लड़ता रहा तो क्या 2024 में वो लड़ने के काबिल रहेगा या नहीं रहेगा। कमेंट्स बॉक्स राय देने के साथ में चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि देश प्रदेश की खबरें आपके साथियों को भी मिलती हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण में। जिंदाबाद।